अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई एंड लॉग ए जेड। अब ए जो है वो हमारे पास क्या है, बेस है। बेस जिस तरह हम एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते थे तो लोअर सबस्क्रिप्ट में बेस लिखते थे। अब बेस क्या है, हमारे पास ए है और हमें लॉग ए एक्स में रिप्रेजेंट करना है, लॉग ए वाई और लॉग ए जेड में रिप्रेजेंट करना है। जो भी हमें लॉग दिए हुए होंगे उनको हमें रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे पास पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं कि लॉग किस तरह अप्लाई होते हैं। अब लॉग ए बेस ए है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मीन्स के एक्स पे जो पावर या एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो अब क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा लॉग ए एक्स। ठीक है। नंबर 2 में क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉग ए एक्स वाई है। अब एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। ठीक है। मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड में लॉग किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। सही है। नंबर 4 में क्या है, लॉग ए एन। अब लॉग ए एन क्या है, मतलब लॉग एन अपॉन लॉग ए, लॉग एन यानी कि लॉग ए एन मीन्स के ए क्या है आपके पास, बेस है और एन नंबर है। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग एन लिखेंगे और उसके नीचे उसकी बेस लिखेंगे लॉग ए। ठीक है। अब हमारे पास जो बेस होगी वो हम दूसरी ले लेंगे, अब ए नहीं लेंगे। अब ए के बाद क्या आता है, बी, तो हम बी शो कर देंगे। दोनों की बेस क्या कर देंगे, बी शो कर देंगे। तो ये हमारे पास यानी कि 4 जनरल फॉर्मूलाज हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाए पार्ट नंबर 1 पे। लॉग ए एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहे। ठीक है। अब आपको पता है मल्टीप्लाई किस में चेंज कर देंगे, प्लस में। अब देखेंगे क्वेश्चन हम ऐसे ही उतारेंगे। फिर लॉग ए एक्स मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग ए वाई मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, प्लस में लॉग ए जेड। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में लॉग ए एक्स स्क्वायर वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्स स्क्वायर और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, प्लस में चेंज कर देंगे। कर दिया, लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए वाई। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2 कहाँ आ जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, लॉग ए एक्स हो जाएगा प्लस लॉग ए वाई। तो यहाँ तक ये हमारा मतलब जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 में आते हैं। हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ऊपर पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो वेरिएबल्स, फिर डिवाइड हो रहे हैं। तो लॉग ए एक्स वाई अपॉन जेड, तो लॉग ए एक्स वाई लिखेंगे, डिवाइड को किस में चेंज कर देंगे, माइनस में, तो लॉग ए जेड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास प्लस में, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, यानी कि मल्टीप्लाई किस में हो गया, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई माइनस लॉग ए जेड। ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस में हो गए। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में है लॉग ए स्क्वायर रूट एक्स वाई। अब हम देखें अगर तो हमने क्वेश्चन लिखा इज इक्वल टू, सबसे पहले स्क्वायर रूट को किस में चेंज कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। सही है। तो एक्स वाई 1/2, एक्सपोनेंट एक्स वाई का एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/2। अब जब लॉग अप्लाई करेंगे तो 1/2 कोफिशिएंट बन जाएगा लॉग ए एक्स वाई। अब क्या होगा, 1/2 हम ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट लेंगे और लॉग को अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई पे, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 1/2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट लेंगे कर्ली ब्रैकेट, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई।
फिर क्या करेंगे, 1/2 को दोनों टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 log ax प्लस 1/2 log ay। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 में इन्होंने दिया हुआ है log a ब्रैकेट 1/√x y z। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमें अप्लाई कर देना है, तो डिवाइड को हम किस में चेंज कर देंगे, माइनस में। तो log a1 माइनस log a√x y z। अब आपको पता है log 1 जो होता है वो क्या होता है, 0, चाहे बेस 10 होती है, जब भी log 10 1 क्या होता है, 0 होता है। अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो यहाँ बेस क्या है, a है, तो जब भी क्या होगा, 1 होगा। सही है ना, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आपने देखा होगा कि इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे log a1 इज इक्वल टू 0 को, तो क्या हो जाएगा, a बेस होती थी, ये क्या होता था, एक्सपोनेंट होता था, जो रिजल्ट होता था वो हमारा एक्सपोनेंट, और ये क्या कहलाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही होती थी, और हमें पता है कि a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। जब हम इसको दोबारा लॉगरिथम में लिखेंगे तो log a बेस क्या हो जाती थी, a हो जाती थी लोअर सबस्क्रिप्ट में, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू के बाद आ जाता था, और रिजल्ट इज इक्वल टू से पहले। ठीक है, तो इसलिए log a1 क्या है, हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, अब यह आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि log a1 क्या होता है, 0, हमने 0 लिख दिया, माइनस log a, अब स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, 1/2 लगा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है 0 तो यहाँ से हट जाएगा। सही है, 1/2 इधर आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोफिशिएंट में। सही है, तो -1/2 log a x y z। अब आपको पता है log a x के साथ भी होगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, मगर जब हम -1/2 अप्लाई करेंगे, -1/2 अप्लाई करेंगे तो सब साइनें किस में आ जाएंगी, माइनस में, यानी कि -1/2 log a x -1/2 log a y -1/2 log a z। क्योंकि यहाँ मैंने एक स्टेप कम करा है, आप चाहें तो इज इक्वल टू -1/2 log ब्रैकेट लेके log a x प्लस log a y प्लस log a z कर सकते हैं, मगर मैंने फिर ये डायरेक्ट कर दिया। तरीका एक ही है, क्योंकि आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, वो भी तरीका है। सही है ना, तो -1/2 log a x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके साथ ही माइनस को अप्लाई कर दिया, इसलिए अब वो प्लस की नहीं आ रही, तमाम किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, log a x³ y/z²। अब आपको पता है कि ऊपर 2x³ और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं और z² डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले हम डिवाइड को माइनस में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, log a ब्रैकेट x³ y माइनस log a z²। अब ये x³ y को हम किस में, प्लस में चेंज कर देंगे, log a x³ प्लस log a y, और यहाँ z² जो स्क्वायर है 2 है, वो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, तो -2 log a z। अब यहाँ भी क्यूब जो है या 3 जो है वो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, log a x हो जाएगा, 3 log a x हो जाएगा प्लस log a y -2 log a z। यहाँ तक। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 पे अगर हम देखें तो log a² y z है। अब सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, 1/2 में चेंज करेंगे। ठीक है, 1/2 में हमने चेंज कर दिया, 1/2 अब क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट है, जब log अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 पहले बन जाएगा कोफिशिएंट log a x² y z। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब मैं क्या लिखूंगा, 1/2 log a एक्स स्क्वायर 1/2, क्योंकि 1/2 सबके साथ जाएगा, 1/2 log a y प्लस 1/2 log a z। अब ये जो स्क्वायर है, ये जो 2 है वो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log ax प्लस 1/2 log ay प्लस 1/2 log az। यहाँ तक हो गया। अब आ जाए पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 अगर हम देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हमें नज़र आ रहा है, मगर ये है नहीं। इसका आसान तरीका ये है कि आप लॉग अप्लाई ना करें, पहले अंदर ही का पूरा सॉल्व कर लें तो बहुत आसान होगा। अगर आप लॉग अप्लाई कर देंगे पहले ही तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, सही है ना। तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो अब आपको पता है लॉग ए को हम ऐसे ही, अच्छा इसमें मैं क्वेश्चन लेकर नहीं चल रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सही है ना। तो हम यूं ही वर्टिकल सॉल्व कर रहे हैं, सही है। लॉग ए लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अभी हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो क्यूब रूट ले लिया x-1 और वाई क्यूब स्क्वायर रूट मैंने अंदर का रिमूव करा तो 1/2 हो गया, ठीक है। डिवाइड का डिवाइड, स्क्वायर रूट वाई क्यूब और x का जो स्क्वायर रूट था वो 1/2 में हो गया। इसी तरह ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 3/2 और x-1 ये हो गया, सही है। यहाँ क्या हो जाएगा, वाई क्यूब और x 1/2, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्यूब रूट लेंगे यानी कि 1/3, क्योंकि क्यूब रूट जब सॉल्व होगा तो किस में होगा, 1/3 में चेंज हो जाएगा। क्यूब रूट किस में हो जाएगा, 1/3 में, और यहाँ स्क्वायर रूट किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 में। तो अब हमारे पास क्या है, x-1 y 3/2 को मल्टीप्लाई करें, मतलब ये 1/3 इन दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x-1 और y 3/2 की होल पावर 1/3 है। तो 1/3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, तो -1/3 कर देगा। 3/2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 बचेगा। डिवाइड का डिवाइड आ गया। इसी तरह 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4, यहाँ तक हो गया। अब क्या है हमारे पास, ये डिवाइड है तो हम अपॉन में ले लेते हैं ताकि हमें पावर्स को जो हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं वो आसानी हो, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं मगर हमने इसको अपॉन में ले लिया ताकि हमारा आसानी हो। लॉग ए ब्रैकेट लगा दिया हमने, कर्ली की जगह एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करा है, x-1/3 y 1/2 और नीचे लिख दिया y 3/2 x 1/4। अब आपको पता है कि x ऊपर ही रहेगा ना, तो ये -1/3 है, ठीक है ना। तो नीचे वाली पावर भी, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाली को ऊपर ला सकते हैं, मगर यहाँ अगर प्लस पावर है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो मैं x -1/3 ऐसे ही लिखा हुआ है, ये वाली बेस ऊपर आ जाती है तो -1/4 हो जाएगा, सही है। क्योंकि ये प्लस थी 1/4, ऊपर जाकर क्या हो गई, -1/, और एक ही बेस लेंगे x, ठीक है। इसी तरह y नीचे चला जाएगा तो y 3/2 तो प्लस में होगा, और ऊपर वाली नीचे जाएगी तो -1/2। अब आपको पता है 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 से करेंगे तो यहाँ -4 आएगा और यहाँ -3 आएगा, तो -4 और -3 कितना होता है, -7। क्योंकि ये आप एलसीएम कर लेंगे इसमें, इसलिए आपको इतना करने की, एलसीएम निकाल के और करने की, डायरेक्ट आप लिखेंगे -7/12, क्योंकि यहाँ आपके पास 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो -4 इधर आ जाएगा, और 4 3 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, तो -4 -3 क्या होता है, -7,
ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12 हो रहा होगा। इसी तरह 3/2 में से -1/2 निकाल दें, तो ये तो आसान है, 2 एलसीएम है, 3 - 1 क्या होगा 2, तो 2/2 क्या होता है 1, इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा क्योंकि 1 तो होती है ऑलरेडी पावर। तो अब हमारे पास इतना ही सी, यानी कि हमारे पास एक टर्म रह गई है डिवीजन में। पहले कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, हमने उसको सॉल्व करा तो इतनी सी रह गई। अब हम लॉग अप्लाई कर देते हैं क्योंकि अब आसान है हमें लॉग अप्लाई करना। सही है, तो ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस में लिख लेंगे, बहुत आसान सा है। डिवाइड को हम किस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे। लॉग ए एक्स -7/12 माइनस डिवाइड किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लॉग ए वाई हो जाएगा। इसी तरह अब क्या है, ये जो एक्सपोनेंट है ये कोफिशिएंट बन जाएगा -7/12 लॉग ए एक्स, ठीक है ना, क्योंकि -7/12 कोफिशिएंट बन गया। सही है, माइनस का माइनस लॉग ए वाई। तो ये आपका पार्ट नंबर 8 का आंसर होगा, और ये बहुत आसान तरीके से मैंने करवाया है क्योंकि आप पहले यही करिएगा, इसको पहले सॉल्व कर लिएगा, आखिर में लॉग अप्लाई करें। पहले लॉग अप्लाई ना करें, सबसे आखिर में लॉग अप्लाई करें। सही है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। सही, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 9। अब यहाँ क्या है, लॉग ए x² √y³ और यहाँ डिवाइडेड बाय √z²x5। अब हम वही करेंगे, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं मेथड। पहले हम लॉग पहले अप्लाई कर देते थे, अब हम क्या करेंगे, ये टेक्निक आप कर सकते हैं। मैंने जो शुरू के क्वेश्चन थे उनमें मैंने पहले लॉग अप्लाई करा था और बाद में यानी कि सॉल्व करा था, मगर अब ये टेक्निक ज़्यादा बेहतर है कि पहले आप इसको पूरे, ठीक है, लॉग अप्लाई ना करें, पहले आप इसको डिवीजन को और पावर्स को सॉल्व कर लें। अब क्या करेंगे, देखें, ब्रैकेट लगा देंगे, x का x y³ है और स्क्वायर रूट 1/2 में हो जाएगा। इसी तरह z²x5 लिखेंगे और ये क्यूब रूट है तो 1/3। अब आपको पता है कि x का तो x आ जाएगा, ये तो सेम चलता रहेगा, x का x आ जाएगा, y की पावर 3 मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। अच्छा, ये 1/3 जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और x की पावर 5 से भी, यानी कि z की पावर 2 से भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा और x की पावर 5 से भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हो जाएगा z 2/3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, और x 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना हो जाएगा 5/3। यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है कि ये x 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1/, ऊपर जाकर ये 5/3 है, प्लस का नीचे 5/3 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -5/3, और y क्या है 3/2। सही है, और z क्या है 2/3। सही है, तो यहां ये 1 था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -5/3। सही है, अब 1 में से माइनस कर देंगे 5/3 तो हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि आपको एलसीएम तो आता होगा इसलिए कि ये आप डायरेक्ट करते हैं, रफ वर्क में कर लें, -1 - 5/3। अब बच्चों को, बहुत से बच्चों को एलसीएम ही निकालना नहीं आता है, ठीक है। एलसीएम के बाद, एलसीएम तो 3 आ जाएगा इसका, मगर इसके बाद जो सॉल्विंग होती है एलसीएम की वो ही नहीं करना आती। अब यहाँ देखें, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, 3 आपका है क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। अब आपको पता है कि 3 एलसीएम है, सही है, तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे जो भी हो। सही है, अच्छा नीचे तो 1 है तो यहाँ 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -5। तो ये हो जाएगा हमारे पास, +3 में से -5 गया तो -2/3। अब ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये बड़ी क्लास में ये समझाया, ये क्योंकि आप क्लास 6 बल्कि 5 से कर रहे होते हैं, 5 6 7 से आपको एलसीएम के बाद सॉल्विंग का मेथड समझाएगा, तो आपको ये आना चाहिए। ये आप रफ में करके डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि यहाँ एलसीएम ये पूरा स्टेप शो करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं -2/3।
तो 1 माइनस 5/3 का जो आंसर है वो कितना आ रहा है, -2/3। सही है, 3/2, y की पावर 3/2 ऐसे ही आ जाएगा, z की पावर 3/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने पूरा सॉल्व कर लिया x y z। अब क्या करा, log a x -2/3, क्योंकि ऊपर हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, log a y 3/2, और नीचे डिवाइड हो रहा है तो माइनस लगाकर log a z 2/3। अब सबके जो एक्सपोनेंट है वो कोफिशिएंट्स बन जाएंगे, तो -2/3 कोफिशिएंट हो जाएगा, log ax हो जाएगा यहाँ, प्लस 3/2 log ay हो जाएगा, और -2/3 log az हो जाएगा। तो यहां इस तरह हमारा पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स जो थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। अब इन्होंने क्या करा है, पहले हमें एक सिंगल टर्म, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें सिंगल टर्म दी हुई होती थी और हमें लॉग में रिप्रेजेंट करनी होती थी, लॉग ए वाई, लॉग ए एक्स, लॉग ए जेड में, मतलब एक्स वाई जेड में हमें रिप्रेजेंट। अब इन्होंने क्या करा है, अब वेरिएबल्स तो नहीं दिए, अब नंबर्स दे दिए हैं और आपको उनको लॉग में इन्होंने रिप्रेजेंट करी हुई है, उसको वापसी सिंगल टर्म में लाना है। अब जैसे इन्होंने पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है, log a20 माइनस log a15 प्लस 1/2 log a9/2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही log a20 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस log a15 भी यूं ही लिख देंगे, प्लस log a 9/2, 1/2 जो कोफिशिएंट है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। सही है, अब log a20 ऐसे ही हो जाएगा, माइनस का माइनस, अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 15, और ये क्या कहलाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट 9/2, ये आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 9/2। सही है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, अब क्या हो जाएगा, 20 तो ऊपर आ गया हमारे पास, क्यों, माइनस है, अब हम इसको, ये प्लस था तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया था इसको, अब ये माइनस है तो दोबारा ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो log a तो कॉमन है, log a तो हमारे पास दोनों में देख लें सेम आ रहा है, तो इसका मतलब log a को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, 20 लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट ले सकते हैं आप, होल ब्रैकेट ले लें, सही है ना, तो 20 लिख देंगे, 20 और डिवाइडेड बाय, क्योंकि माइनस डिवाइड हो जाएगा, 15 स्क्वायर रूट 9/2, स्क्वायर रूट 9/2। अच्छा, अब 20/15 कैंसिल हो रहे हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास क्या बचेगा, log a ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4, ऊपर 4 बचेगा, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 9/2। तो ये हमारे पास सिंगल टर्म आ गई है, क्योंकि हमने log a में एक टर्म में लिख दिया, 3 टर्म्स को हमने क्या करा है, कन्वर्ज करके, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करके लॉग की मदद से हमने क्या कर दिया है, सिंगल टर्म में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब आ जाए पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे क्या है, 1/3 log a x माइनस 1 का क्यूब प्लस 10/9 log a x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ जो होगा x प्लस 1 है, और यहाँ हमारे पास जो है ये माइनस है, इसमें इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, माइनस है। सही है, ये हमारे पास क्या है, माइनस है, तो -1/9 log a x प्लस 1, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको किस में चेंज करना है, क्योंकि ये टर्म एक्सपेंड हुई हुई है, अब हमें इसको सिंगल टर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 कोफिशिएंट था, दोबारा एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है,
और ये 10/9 कोफिशेंट था, दोबारा एक्सपोनेंट बन गया, माइनस माइनस का माइनस, और 1/9 कोफिशेंट था, दोबारा एक्सपोनेंट बन जाएगा। सही है। तो अब ये पता है हमें 3, 1/3 कैंसिल हुआ तो 1 1 लिखते नहीं हैं हम, x-1 पे 1 नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये 10/9 ऐसे ही रहेगा, माइनस का माइनस लॉग ए एक्स प्लस 1 1/9, यानी कि ये तो सेम ही हमारे पास उतरेगा जो है, सिर्फ हमने यहाँ कैंसिल करा है। अब आपको पता है कि प्लस किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और माइनस डिवाइड में। तो लॉग ए हम निकाल लेंगे, कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, होल कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये किस में मल्टीप्लाई, x-1 मल्टीप्लाई बाय x+1 10/9, और डिवाइड क्या हो जाएगा, x+1 1/9। सही है। अब हम अंदर सॉल्व कर सकते हैं, देखें x-1 है, यहाँ x+1 और यहाँ भी x+, ये दोनों बेसिस क्या है, सेम है, तो 1/9 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1/9, -1/9 हो गया, तो 10/9 में से -1/9 निकलेगा तो क्या होगा, 9/9। 9/9 क्या होता है, 1 होता है, बाकी आपके पास x-1 सेम उतरेगा, तो 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ 1 ही मौजूद होता है, हम लिखते नहीं है, तो क्या बचेगा, x-1 x+1। इन दोनों को, ये जो फॉर्मूला होता है a-b a+b, क्या क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², तो ये हो जाएगा x² - 1। ठीक है, लॉग ए क्या हो जाएगा, x² - 1। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, लॉग ए एक्स -2 log a x प्लस 3 log a x प्लस 1 माइनस log a x² - 1। ठीक है, सोल्यूशन। अब यहाँ क्या है हमारे पास, log a x -2 जो है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो log a x² प्लस log a, और ये जो 3 कोफिशिएंट है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस log a x² - 1। तो यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, जो भी कोफिशिएंट थे उसको हमने एक्सपोनेंट में कर दिया। अब हम यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, प्लस वाली टर्म्स को एक जगह कर लेंगे, जैसे log a x प्लस log a x प्लस 1 का क्यूब, इनको एक जगह कर लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, इनको एक जगह कर लेंगे, और माइनस वाली टर्म्स को, जैसे कि log a x² माइनस log a x² - 1 को एक जगह कर लेंगे। अब आपको पता है कि प्लस वाला किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, तो log a x मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मल्टीप्लाई की साइन नहीं लगा रहे, मगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 का क्यूब, माइनस आ गया। फिर हमारे पास क्या हो गया, लॉग, अब हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, log a x² प्लस, प्लस क्यों लिया है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आता है और माइनस प्लस माइनस, तो हमने कॉमन माइनस निकाल लिया, इसलिए अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, log a x² - 1। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि माइनस किस में होता है, डिवाइड में चेंज होता है, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, माइनस log a, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं पहले, क्योंकि पहले प्लस वाले को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो x² मल्टीप्लाई हो रहा है x² - 1 से। ठीक है, अब ये दो टर्म्स आ गई हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, log a कॉमन मतलब log a हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। सही है, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला किस में चेंज होएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, x² - 1 को भी हम मजीद तोड़ सकते हैं, x+1 x - 1। सही है, और बाकी टर्म हमने ऐसे ही लिख दी। अब यहाँ क्या क्या कैंसिल करेंगे, x से x² की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x से पूरा x कैंसिल हो जाएगा, और एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो x बचेगा खाली, जो कि यहाँ बच गया। अब x+1 की होल पावर 3 है, और यहाँ x+1, ये वाला x+1 पूरा जाएगा,
और यहाँ मैंने पावर कैंसिल करी है तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ x प्लस 1 की क्या होगा, 2 बचेगा वैल्यू, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या बच रही है, 2 बच रही है, सही है। और होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक पावर कैंसिल हुई है, और नीचे क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लें, ताकि आपके पास ये एक टर्म आ जाएगी यूं होल ब्रैकेट में। अगर आप इसको कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ मैंने इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखा था, इसको यूं करके लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ टर्म ज़्यादा आ रही थी हमारे पास, सही है। लॉग ए कॉमन यानी कि हमने उससे निकाला हुआ है, ठीक है, लॉग ए, फिर एक्स, एक एक्स कैंसिल हो गया था इस वाले पूरे एक्स से, तो इस तरह हम लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लॉग ए ब्रैकेट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सिंगल टर्म में आ जाएगी, पार्ट नंबर 3 इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ।